हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे मेरी तरह आप भी 20,000 रुपये में थाईलैंड, बैंकॉक, पटाया घूम सकते हैं। आइए चलो जानते हैं कैसे घूम सकते हैं इतने सस्ते में। कौन बताता है भाई जो मैं बता रहा हूँ। लेकिन पूरी जानकारी देने से पहले मैं आशा करूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन तुम्हारे पास आ जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई, अपने एक देश से और दूसरे देश जाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती हैं। उन डॉक्यूमेंट के बारे में पहले जान लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती हैं। देखो भाई, नॉर्मली सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए एक वैलिड पासपोर्ट। वैलिड पासपोर्ट तो ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी कंट्री में जाओ, कहीं भी जाओ एरोप्लेन के थ्रू, तो आपको आपके पास भारतीय पासपोर्ट होना चाहिए जो कि एक्सपायर ना हुआ हो। लेकिन अगर एक्सपायर की तिथि पर आने वाला है तो 6 महीने या 3 महीने रह गए हों उसमें, तो वो काम कर जाएगा। यानी कि 6 से 3 मंथ एक्स वैलिडिटी होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, काम कर जाएगा। तो पासपोर्ट अपने पास रखिएगा। दूसरा कि आपके पास आने और जाने दोनों की टिकट होनी चाहिए, रिटर्न टिकट भी चाहिए। लेकिन भाई मेरे साथ तो क्या हुआ था कि मेरे पास रिटर्न टिकट नहीं थी। इमिडिएटली उन्होंने मांगी तो मैंने इमिडिएटली वहाँ पे रिटर्न टिकट बुक करी और मैंने 7-8 दिन की रिटर्न टिकट बुक की। लेकिन मैं यहाँ पे रह रहा हूँ भाई 50 दिन के लिए। अब वो मैं आपको आगे बताऊँगा कैसे। तो आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए, ठीक है। रिटर्न टिकट के अलावा आपसे वीज़ा होना चाहिए। वीज़ा होना चाहिए भाई आपके पास, ठीक है। तो वीज़ा, अब आप पूछोगे वीज़ा कैसे बनेगा, तो वीज़ा आपको बनवाने की ज़रूरत नहीं है। अभी सन 2025 1 जनवरी से थाई एम्बेसी ने भारतीय लोगों के लिए वीज़ा फ्री कर दिया है भाई 60 दिन के लिए। बहुत अच्छी बात है ये। 60 दिन के लिए वीज़ा फ्री है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा, ई वीज़ा या ऑफलाइन वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा, किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको अगर कोई सलाह दे रहा है अभी इस समय 1 जनवरी 2025 से यही है कि वीज़ा फ्री है 60 दिन के लिए। 60 दिन के अंदर तुम्हें वापस आना होगा। अगर आप 60 दिन से ज़्यादा रहना चाहते हो तो आप अपने लिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हो टूर एंड ट्रेवल का, जो कि 3 महीने का होता है। इसके अलावा आप चाहो तो वहाँ पे 2 महीने की जगह 3 महीने रह सकते हो उसी फ्री वीज़ा से। वो कैसे? वो आप 30 दिन एक्सटेंड कर सकते हो। एक्सटेंड के लिए आपके पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए कि आप किस रीज़न से आप एक्सटेंड कर रहे हो। या फिर अगर घूमने के लिए करना चाहते हो, केवल कि मैं घूमना चाहता हूँ और मेरे पास दिन कम पड़ गए हैं, तो भाई घूमने के लिए आप एक काम ये कर सकते हो कि उस कंट्री से आउट कर जाओ, आपके लिए 60 दिन और मिल जाएंगे। वो कैसे? जैसे मान लीजिए आप थाईलैंड आए हुए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप 2 महीने में पूरा नहीं घूम पाए हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि वहाँ से थाईलैंड से भारत ना आकर आप वहाँ से मलेशिया या सिंगापुर चले जाएं। 2-3 दिन के बाद आप वहाँ से वापस आ जाएं थाईलैंड में, फिर आपको 60 दिन का वीज़ा फ्री हो जाएगा। तो ऐसे करके आप 4 महीने रह सकते हो। तो वो आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप कितना दिन रहना चाहते हो। मैंने आपको बता दिया कि वीज़ा फ्री है। 62 कंट्रीज़ के लिए अभी वीज़ा फ्री कर दिया है। खासकर थाई एम्बेसी ने इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री किया है, ठीक है। तो अब वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा मौका है, ख़ास मौका मिला है आपको, आप जा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास होना चाहिए होटल बुकिंग। जो लोग पहली बार जा रहे हैं भाई, वो बोलेंगे कि होटल बुकिंग कैसे करें हम। तो आप किसी भी एप्लीकेशन से कर सकते हैं, होटल बुकिंग ऑनलाइन कर सकते हैं, जिसमें ज़ीरो पेमेंट होता है। पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, पेमेंट आप वहाँ आके भी कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी एक नई और इन्फॉर्मेशन है, अगर किसी का कोई भी व्यक्ति थाईलैंड में रहता है, दोस्त या रिश्तेदार या मामा चाचा कोई भी हो, एनीबडी, तो होटल बुकिंग की ज़रूरत नहीं है उन लोगों को। वो लोग अपने रिश्तेदार या फ्रेंड से बोलें कि मुझे एक इनविटेशन लेटर सेंड करो, तो वो एक इनविटेशन लेटर बनाएंगे। उसका डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन लिंक में भेज दिया है, आप उसमें से देख सकते हैं कि इनविटेशन लेटर कैसे बनता है। तो उस इनविटेशन लेटर को दिखा सकते हो आप इमिग्रेशन ऑफिस को, तो आपको जाने दिया जाएगा। होटल बुकिंग की आवश्यकता नहीं है ऐसे में आपको। तो अगर किसी को जानना चाहते हैं कि कैसे बनेगा इनविटेशन लेटर, तो मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया है, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, बनवा सकते हैं, ठीक है। तो आपका
पासपोर्ट हो गया, रिटर्न टिकट बुक हो गई, वीज़ा हो गया, होटल हो गया, ठीक है। और इसके अलावा हो सकता है कि आपसे 10,000 थाई बात करेंसी वहाँ पे दिखाना पड़े एयरपोर्ट पर। ये आपको इंडिया और थाई दोनों एयरपोर्ट पर दिखाना होगा। ऐसा हो सकता है, मेरे से नहीं मांगा था, लेकिन हो सकता है कि आपसे मांगे। ये भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट में आता है, जिसको हम VOC बोलते हैं, ठीक है। तो वो भी होना चाहिए अपने पास। मतलब तुम लोग भाई अब जा रहे हो तो कुछ पैसा तो लेके ही जाओगे, ऐसा तो नहीं है पॉकेट खाली करके जाओगे। वहाँ जा रहे हो तो कुछ पैसा लेके जाएं, जो कि आपको दिखाना पड़ेगा वहाँ पर। हो सकता है ना भी दिखाना पड़े, अगर आपका रिश्तेदार रहता है, अच्छी जान पहचान है, आप अपना व्यवहार सही लेके चलोगे इमिग्रेशन ऑफिस पर, तो आपको नहीं दिखाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं आई है। अब मैं आपको बता देता हूँ टिकट बुक कैसे करें। टिकट बुक आप स्काई स्कैनर, मेक माई ट्रिप या फिर जिस एयरवेज से आप जाना पसंद करेंगे उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर टिकट बुक करा लें। दूसरी प्राइस की अगर मैं बात करूं तो भाई टिकट इस समय अगर आप लोग इमीडिएटली जाना चाहते हो 1 वीक 2 वीक में, तो आपको टिकट थोड़ी महंगी पड़ेगी। दिल्ली से जाओगे बैंकॉक के लिए तो आपको मैं मानता हूँ 14,000 रुपये के आसपास की पड़ेगी। लेकिन अगर आप 2 से 3 महीने पहले ही बुकिंग कर दोगे या 20 दिन पहले बुकिंग कर दोगे टिकट दिल्ली से बैंकॉक के लिए, तो आपको सस्ती पड़ेगी। वो टिकट आपको 10,700 या 9,000 रुपये तक की पड़ सकती है। इसके अलावा सस्ते की अगर मैं बात करूं आपके बजट के लिए, तो आप सबसे पहले कोलकाता जाइए, कोलकाता से टिकट बुक कीजिए। कोलकाता से बैंकॉक के लिए जो कि 6,000 रुपये से लेकर 7,500 रुपये तक की टिकट आपको मिल जाएगी। वहाँ से कोलकाता से आप सीधे बैंकॉक सुमनभूमि या डॉन मुआंग एयरपोर्ट पर उतर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। और अगर आप मेक माई ट्रिप से करोगे तो वहाँ पे आपको डिस्काउंट भी मिलते हैं, डिस्काउंट कूपन, तो जिसमें आपको 300 400 500 का जो भी डिस्काउंट होता है वो मिल जाता है। इसके अलावा हो सकता है कि आपको विंडो सीट मिले एरोप्लेन में, ये भी उसमें डिस्काउंट रहता है। तो मेरी मानो तो आप मेक माई ट्रिप से या फिर इसका स्कैनर से अपनी टिकट बुक करें। थाई एयर उसमें ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो उससे टिकट बुक कर लें। इसके अलावा मेक माई ट्रिप से ही होटल बुकिंग कर लें। आप होटल बुकिंग करना चाहो तो होटल बुकिंग आप मेक माई ट्रिप से कर सकते हो। इसके अलावा जैसे ही आप इमिग्रेशन ऑफिस पर पहुँचोगे तो आपको तीनों चीज़ मांगी जाएगी, फिर आप आराम से अपनी फ़्लाइट का मज़ा ले सकते हो। और थाईलैंड पहुँच के भाई खूब मज़े लेना। और इसके लिए थाईलैंड में जब आप जाओ तो पटाया और वॉकिंग स्ट्रीट ज़रूर जाना, वरना अगर आपने वो नहीं देखा, वॉकिंग स्ट्रीट, पटाया, फुकेट, साउथ थाईलैंड, सूरत थानी से पास में ही है फुकेट, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो मैं मानता हूँ कि आपका थाईलैंड आना बेकार है। जो आपको गवर्नमेंट थाई एम्बेसी 2 महीने का वीज़ा दे रही है तो आराम से चिल करो। वैसे तो वो आपको जो वीज़ा दे रही है वो शॉर्ट टर्म बिजनेस के लिए और टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए दे रही है, लेकिन जब टूरिज़्म का नाम आ ही गया तो खूब मज़े करो भाई। एरेबन वाटरफॉल भी जाना, मैं गया था, बहुत अच्छा है। फुकेट भी जाना, फुकेट भी होया है मैं, पटाया भी, और वॉकिंग स्ट्रीट, नाइट लाइफ एकदम खूब मज़े लेना। और हाँ, मैं आपको एक ज़रूरी बात बता देता हूँ कि वीज़ा फ्री है। इसके लिए इसका प्रूफ भी होना चाहिए कि वीज़ा फ्री है। क्या मैं जो बोल रहा हूँ क्या वो सही है या नहीं। तो मैंने इसके लिए थाई ऑफिशियल की तरफ से जो डॉक्यूमेंट आया था, वीज़ा फ्री का ऑर्डर आया था, मैंने उसका PDF डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिया है, वहाँ से आप चेक कर सकते हो कि मैंने सही कहा है या झूठ कहा है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको जो बता रहा था कि मैं 55 दिन 50 दिन कैसे रह रहा हूँ। 7 दिन का होटल बुकिंग इमीडिएटली टिकट बुक करा के रिटर्न टिकट कराई थी जो मैंने 7 दिन के लिए, और उसके बदले मैंने आपसे बोला था कि 55 दिन मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, 50-55 दिन। वो कैसे रह रहा हूँ, जब मैं यहाँ पे आ गया था, जब मैंने सारे इमिग्रेशन ऑफिस पास कर लिए थे, तो उसके बाद मेरा मन किया कि मैं और आगे रहना चाहता हूँ। 1-2 वीक से कुछ नहीं हो रहा है, नहीं घूम पा रहा हूँ, तो मैंने टिकट का जो शेड्यूल है, डेट, वो चेंज कर दिया। क्योंकि वहाँ पे जो मुझे वीज़ा दिया गया था वो तो 2 ही महीने का दिया गया था। अब जब 2 महीने का दिया गया तो मैं क्यों एक हफ्ते या 2 हफ्ते रहूँगा भाई, मैं तो पूरा एंजॉय करूँगा ना 2 महीने के लिए। तो मैंने अपनी जो टिकट है, रिटर्न टिकट, उसकी डेट चेंज करा दी। मज़े लेना, खूब चिल करो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइस। ओके, बाय बाय।